नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विलेज में। ठीक है। प्रीवियस वीडियोस के बारे में हमने डिस्कस किया था, संधि के बारे में। ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी के उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है। तो जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, एग्ज़ाम विलेज आपका चैनल है जिस पे एजुकेशनल वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ। फिलहाल मैं बीएड से रिलेटेड जो बीएड के जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आएंगे क्वेश्चंस और सब्जेक्ट, उनके क्वेश्चंस, उनके जो कंटेंट है मैं डाल रहा हूँ। ठीक है। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे उपसर्ग है क्या। उपसर्ग और प्रत्यय, ये दो चीज़ हम साथ में पढ़ते हैं। उपसर्ग थोड़ा सरल होता है, प्रत्यय थोड़ा ब्रॉड है। ठीक है ना। तो सबसे पहले जानेंगे कि उपसर्ग होता क्या है। उप यानी पहले, सर्ग माने आके। तो उपसर्ग होता क्या है आखिर में। ठीक है ना। तो दोस्तों, उपसर्ग की जो परिभाषा हमारे पास लिखी हो, क्या मैंने लिखी हुई है, उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, या फिर जो शब्द या शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाते या फिर उसका अर्थ ही बदल दे तो उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है। उपसर्ग और कहीं प्रत्यय दोनों ही किसी शब्द का अर्थ बदलने के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन उपसर्ग के बदलने से उसका अर्थ में जरूर परिवर्तन आ ही जाता है, या फिर कुछ उसके शब्द में विशेषता आ जाती है या फिर परिवर्तन आ जाता है। ठीक है ना। यानी कि जो शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगे और उसके अर्थ में कुछ विशेषता आ जाए या फिर उसका अर्थ ही पूरा बदल जाए तो उसको उपसर्ग कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, उपसर्ग कितने तरह के होते हैं, क्या होते हैं, उपसर्ग का क्या क्या काम होता है। ठीक है। तो पहला लिख रहा है शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, जैसे प्र धन बल। तो प्र यहाँ पे एक उपसर्ग है। ठीक है। और बल क्या है, शब्द। ठीक है। तो प्र जुड़ गया है, उसने प्रबल कर दिया है, अर्थ पूरी तरह उसमें विशेषता ला दी है। अनुशासन, अनु यहाँ पे उपसर्ग है, उसने शासन में जुड़कर शब्द उसका चेंज कर दिया। शब्द के अर्थ को उलट देना, यानी कि अर्थ का अनर्थ कर देना, ये यहाँ पे हम कह सकते हैं। दूसरा, तो जैसा कि पहला है ओम सॉरी अधन सत्य असत्य। सत्य का मतलब होता है सच और सत्य का मतलब होता है झूठ। अपयश, यश का मतलब होता है कीर्ति, अपयश का मतलब होता है बदनामी। तो यहाँ पे दोनों ही शब्दों में अर्थ इसका बदल दिया, यानी कि एकदम अपोजिट कर दिया इसका। थर्ड नंबर, शब्दों के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना। जैसे शुद्ध में हमने वे उपसर्ग जोड़ा तो विशुद्ध। परिधन भ्रमण, परिभ्रमण, भ्रमण का मतलब होता है घूमना, परि का मतलब होता है चारों तरफ घूमना। तो बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं करना है, बस थोड़ा सा अर्थ उसका चेंज कर देना है। ठीक है। नेक्स्ट, शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सॉरी उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, या फिर उपसर्गवत अव्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि। संस्कृत के उपसर्ग तो समझ आते हैं। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें सारी भाषाओं के आप उपसर्ग पढ़ सकते हैं, चाहे वो उर्दू के हों चाहे फिर वो अंग्रेजी के हों। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग क्या है, क्योंकि मेन जो व्याकरण है वो संस्कृत से ही लिया गया है। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं जो उपसर्ग है संस्कृत में क्या है। ठीक है। यह दो शब्दों के योग से बनता है उपसर्ग, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। उप माने पहले, समीप, और सर्ग माने निर्माण करना, रचना करना। ठीक है। तो दूसरा ही शब्द बनेगा कि कोई भी शब्द जब बनता है उपसर्ग लगा के तो उसका अर्थ पूरी तरह चेंज हो जाता है। ठीक है। संस्कृत के उपसर्ग यहाँ पे हम लिखेंगे, आप एक बार देखिए इनको। अति उपसर्ग यहाँ पे दिया है, संस्कृत का है जो कि, तो उसके अर्थ क्या क्या है, उसका मतलब क्या क्या हो सकता है, उससे बने हुए शब्द कौन से हैं, एक बार हम उनको पढ़ेंगे, उन पे मोटा मोटा ध्यान देंगे। इससे पहला है अति। अति का मतलब होता है अधिक, ऊपर, उस पार। इससे बनने वाले जो शब्द हैं
वो है अतिकाल, अत्याचार, अतिक्रमण। अत्याचार यानी अति धन आचार, अत्याचार। अतिरिक्त यानी ज्यादा। सेम दूसरा है अधि। अधि का मतलब होता है श्रेष्ठ, ऊपर, अधिराज, अध्यात्म, अधिकरण। अप, उनमें से। अप का मतलब होता है बुरा। जैसे उपकार होता है, यहाँ पे उपकार का जो अपोजिट होगा अपकार, यानी उपकार होता है किसी का अच्छा करना, अपकार होता है किसी का बुरा करना। सम्मान, यहाँ पे अपमान। सम्मान होता है किसी को इज्जत देना, अपमान होता है किसी की बेइज्जती करना। अपराध, अपहरण, अपकीर्ति, अपप्रयोग। ठीक है, ये सारे अप से बने हुए शब्द हैं, अप उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। अ, छोटा आ अपने आप में एक पूर्ण उपसर्ग है। इसको हम बहुत सारे शब्दों का हम अर्थ बदल सकते हैं इससे। ये यहाँ की अर्थ का अनर्थ कर देता है। जैसे भाव में आ जोड़ दिया तो अभाव हो गया, ज्ञान में आ जोड़ दिया तो अज्ञान हो गया, धर्म में आ जोड़ दिया तो अधर्म हो गया। ठीक है। सेम नेक्स्ट जो उपसर्ग दिया है अनु। अनु माने पीछे। अनुशासन, अनुज, अनुपात, अनुवाद। तो अनु जब आता है उसका मतलब होता है पीछे। अनुसार यानी कि जो हमें दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस। कोई भी शब्द हमें दिया है उसके अनुसार कार्य करना है, या फिर हमें नियम के अनुसार कार्य करना है। तो हमें एक नियम दिया हुआ है, हमें उसी को फॉलो करना है, उसी के पीछे पीछे चलना है। ठीक है। आ का मतलब होता है और, सीमा, समेत, कमी, विपरीत। ये इसके अर्थ होते हैं। जैसे आकाश, आदान, आजीवन, आगमन, आरंभ, आचरण, आमुख, आकर्षण। आकर्षण माने खींचना, आ माने अपनी ओर। तो यहाँ पे इसका अर्थ ये है। तो सारे शब्दों के यहाँ पे अर्थ दिए हुए हैं वैसे, मतलब हम जो हिंदी में शब्द होता है उनका अर्थ होते हैं। ठीक है। तो यहाँ इस वीडियो में हर शब्द का अर्थ बताना पॉसिबल नहीं है, तो मैं सिर्फ शब्द ही पढ़ देता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अव। अव का मतलब होता है हीनता, पतन, अनादर। जैसे अवलोकन, अवलोकन मतलब होता है चेक करना। अवलोकन, अवलोकित। अवनत, अवस्था, कोई पर्टिकुलर स्टेज। अवरोहण माने ऊपर चढ़ना। ठीक है। तो ये इसके अर्थ होते हैं। उप माने निकटता, जो कि उपसर्ग में खुद ही जुड़ा हुआ है। निकटता, गौण, सहायक, उपकार, उपकूल, उपनिवेश, उपदेश, उपस्थिति। तो ये नि माने भीतर, नीचे, अतिरिक्त। निपात माने नीचे की ओर गिरना। नियुक्त माने अंदर, जैसे नियुक्तियां। हम देखते हैं अभी हम जैसे बीएड करेंगे आप लोग। ठीक है। बीएड के बाद आप क्या करेंगे, टीचिंग के लिए अप्लाई करेंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो वहाँ पे क्या होता है, शिक्षा विभाग में हुई नियुक्तियां। तो इसका मतलब क्या होगा, शिक्षा विभाग के अंदर आप जॉब करना शुरू करे, उसके अंदर चले गए हो आप, उसके भीतर चले गए हो। ठीक है। निवास माने अंदर, भीतर रहना। ठीक है। तो यही इसके अर्थ होते हैं। नेक्स्ट परे, आसपास, चारों ओर। मैंने इसका अर्थ आपको पहले ही बताया था जब मैं भ्रमण में और परिभ्रमण में आपको, परिभ्रमण में आपको बता रहा था। परिभ्रमण माने चारों तरफ घूमना। ठीक है। प्र माने अधिक, आगे, ऊपर, यश, प्रकाश। ठीक है। प्र का मतलब होता है अधिक। जो अधिकांश प्र का उपयोग होता है इस उपसर्ग का अधिक के लिए उपयोग होता है। प्रकाश, प्रख्यात, प्रचार, प्रबल। प्रबल यानी कि बल से भी अधिक ज्यादा जो है शक्तिशाली, बल से भी अधिक बली। प्रबल। प्रयोग, प्रगति, यानी कि अधिक गति से आगे बढ़ना। ठीक है। प्रति, नेक्स्ट है प्रति। प्रति का मतलब होता है बराबरी, प्रत्येक, प्रतिदान। प्रत्येक माने हर एक को, प्रतिकूल माने अंगेस्ट में, राइट। प्रत्यक्ष माने अपने ही सामने। नेक्स्ट है वे। वे माने भिन्न, डिफरेंट, असमान हो, या फिर कुछ विशेष हो। जैसे विकास, विज्ञान, विशेष ज्ञान, विदेश, अलग देश, असमान देश, विदेश। विवाद मतलब कोई वाद नहीं हो, विवाद। हीनता, समझ रहे हैं आप।
नेक्स्ट सम माने पूर्णतः समान, संग्रह संतोष, संन्यास, संयोग, संस्कार, ये सारे इसके उदाहरण है सम उपसर्ग के। सु माने अच्छा, सुखी, गुणी, सुंदर, सुकृत, सुगम, सुलभ, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं शुभ उपसर्ग के। अध माने आधे के अर्थ में, अध पका, अध जला, किसी को भी कोई खाना मतलब कच्चा रह जाता है तो उसको क्या कहते हैं, खाना अध पका रह गया। यदि कोई फूड को जला देता है थोड़ा सा तो बोलते हैं खाना अध जला है तो, ठीक है। नेक्स्ट अन निषेध के अर्थ में, अमोल जिसका कोई मोल ही नहीं है, अपढ़ जो अनपढ़ है, अजान अथा अलग। नेक्स्ट उनका मतलब होता है एक कम, 19, हालांकि 19 होता है ये 19, यानी 20 से एक कम, 29 30 से एक कम, 49 50 से एक कम, ठीक है। अभी नेक्स्ट बढ़ते अभी हम हिंदी के उपसर्ग। ठीक है, हिंदी की उपसर्ग और संस्कृत के उपसर्ग में बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं आएगा, क्योंकि जो हिंदी के जो उपसर्ग है ना वो संस्कृत से ही लिए गए हैं। अगर हमें संस्कृत के उपसर्ग या संस्कृत व्याकरण में बहुत अच्छे से आता है तो हम हिंदी को समझने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी, बहुत ईजी रहेगा, एबीसीडी जितना ईजी, ठीक है। नेक्स्ट अन निषेध के अर्थ में होता है, अभी पढ़ा है, अन एक कम, पढ़ाई अभी उनका। भर माने पूरा हुआ, दो माने बुरा, नि माने अभाव में, जैसे निडर जिसको डर नहीं हो, जिसके अंदर डर का अभाव है। निकम्मा जिसके अंदर कर्म का अभाव है, समझ रहे ना, जो अकर्म करे वो निकम्मा, कर्म का अभाव है उसके अंदर, इसीलिए उसको निकम्मा कहते हैं। अभाव भाव का जिसके अंदर अभाव है, ठीक है। नेक्स्ट कुमाने बुरा, जैसे कुचक्र, कोई साजिश हम रचते हैं तो कुचक्र। कुपुत्र बुरा पुत्र। नेक्स्ट उर्दू के उपसर्ग हम आते हैं। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें हम उर्दू के उपसर्ग पढ़ रहे हैं और आगे भी अंग्रेजी के उपसर्ग भी पढ़ेंगे। वाह, यही दिन देखना बाकी रह गया था अभी। जैसे ला है, ला माने बिना, ठीक है। लाचार लाजवाब, जिसका कोई जवाब नहीं है, लाजवाब। लापरवाह जिसको परवाह नहीं है। लापता जिसका पता नहीं है वो लापता। बद माने बुरा, बदसूरत जो खूबसूरत नहीं है वो बदसूरत है। बदनाम जिसका नाम बुरा है वो बदनाम है। बद दिमाग जिसके दिमाग में खुरापाती और उपस्थित रहती हैं, जो हमेशा बुरी सोचता रहता है वो बद दिमाग है। ऐसे ही बे का मतलब बिना। बेनाम जिसका कोई नाम नहीं है। बेईमान जिसका कोई ईमान नहीं है। कम अगला है कम उपसर्ग, कम माने थोड़ा। हीन जैसे कम सिन, काम ख्याल, कमजोर, कम दिमाग, कम जात इत्यादि। गैर माने के बिना निषेध, गैर कानूनी, जो निषेध है कानून में जो वर्जित है। गैर जरूरी जो जरूरत नहीं है। गैर हाजिर जो हाजिर नहीं है। खुश श्रेष्ठता के अर्थ में, खुशनुमा, खुश मिजाज, यानी कि कोई इंसान जब खुश रहता है तो उसको बोलते हैं खुश मिजाज। खुशबू यानी कि अच्छी जो बू आती है उसको बोलते हैं खुशबू। ना का मतलब होता है अभाव, नाराजगी, नालायक, नादान जिसको कुछ होश नहीं हो उसको नादान कहते हैं, क्या अच्छा क्या बुरा। थोड़े अंग्रेजी के उपसर्ग और रह गए हैं शायद, हाँ अंग्रेजी के उपसर्ग रह गए। जैसे सब, सबको मतलब होता है अधीन नीचे। आपने सुना होगा सब जज, सब इंस्पेक्टर, जो इंस्पेक्टर के नीचे है, वो सब इंस्पेक्टर है। सब ऑर्डिनेटर के जो नीचे होता है सब ऑर्डिनेटर, समझ, आपने सुने होंगे ये वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट है डिप्टी का मतलब होता है सहायक, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर, ये सारी चीजें होती है ना, डिप्टी चीफ मिनिस्टर। वाइस माने सहायक होता है, वाइस रॉय, वाइस चांसलर जो यूनिवर्सिटीज के होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट सभी देशों में होते हैं या सभी संगठनों में होते हैं। जनरल का मतलब होता है जनरल, ये भी एक अंग्रेजी का उपसर्ग है, इसका मतलब होता है प्रधान, यानी कि एक तरह से मुख्य,
जनरल मैनेजर महाप्रबंधक, जनरल सेक्रेटरी सचिव महासचिव, ठीक है। चीफ का मतलब होता है प्रमुख, चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री, मंत्रियों का प्रमुख, चीफ इंजीनियर सभी इंजीनियरों का प्रमुख, ठीक है। नेक्स्ट हेड, हेड मास्टर, हेड माने मुख्य, हेड मास्टर, स्कूल में जो मास्टरों में सबसे बड़ा मास्टर होता है, मुख्य मास्टर होता है, उसको हेड मास्टर कहते हैं। हेड क्लर्क यानी कि जो क्लर्कों के ऊपर भी एक क्लर्क होता है उसको हेड क्लर्क कहते हैं, हेड क्लर्क। यदि क्लर्क किसी काम को मना कर दे तो आप हेड क्लर्क क्लर्क से कह के वो काम करवा सकते हैं। ठीक है। अब कुछ बेसिक उपसर्गवत अव्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण, जो ना उपसर्गवत यानी उपसर्ग से बन के बने हुए हैं, अव्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण ऐसे कि जो सर्वनाम है, जैसे कोई ये चिर दिया है, चिर मान होता है बहुत देर तक, तो एक विशेषण हो सकता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे कुछ उपसर्गों के बारे में दिया हुआ है जिनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे चिर मान होता है बहुत देर, चिरंजीवी बहुत समय तक जीने वाला, चिरायु लंबी आयु वाला, ठीक है। तो ये सारे हैं उपसर्ग से बन के जो उपसर्ग बनते हैं। देखिए यहाँ पे दो हैं, प्रति धन उपकार, प्रत्युपकार। एक उपसर्ग यहाँ पे प्रति है, एक उप है और कार शब्द है। कार यहाँ पे एक प्रत्यय है वैसे तो, कार, बट यहाँ पे एक शब्द की तरह पे प्रयोग होगा है। सो एक उपसर्ग है, सम उपसर्ग है, कृत एक प्रत्यय है लेकिन यहाँ पे एक शब्द की तरह यूज यूज होगा, सो संस्कृत। सेम यहाँ पे सम धन आ धन चार, समाचार। अन धन आधन शक्ति अनासक्ति। एक बात मैं आपको यहाँ पे, अधन सुधन रक्षित असुरक्षित, हाँ। तो कह रहा था मैं, एक बात यहाँ पे आप गौर करिएगा, ये दोनों पहले दो वर्ड, सॉरी पहले दो टर्म यहाँ पे जो दिए हैं, पहले दो पद दिए हैं, ये उपसर्ग हैं, बाकी लास्ट वाला प्रत्यय। तो जो एक शब्द बनता है ना वो उपसर्ग और प्रत्यय के जोड़ से ही बनता है वो, ठीक है ना। बस मेरे दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा प्रत्यय से जुड़े हुए कुछ बातें शॉर्ट में, ठीक है। जिसको आप पढ़ोगे वो इनफ रहेगा, क्योंकि हिंदी इतनी ज़्यादा कठिन आती नहीं है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।